जय बोलिए देवादि देवी खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। सहस्रकोट विज्ञा तीर्थ पर विराजित अतिशयकारी 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम पूज राजचंद्र गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य भारत गौरव गणनी आरिका रत्न गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी की। धर्म स्नेही बंधुओं, अपना जो विषय चल रहा था जीवन जीने की कला, अर्थात हम अपने जीवन को गृहस्थ में रह कर के भी, घर में रह कर के भी किस प्रकार से जी सकते हैं। तो इस पर अपन ने पहले सुना था सोने की कला, अर्थात हमें किस प्रकार से सोना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद उठने के बाद क्या करना, इस पर भी अपनी चर्चा हुई थी। सारी चर्चा करने के बाद आप अपनी दैनिक क्रिया को करें, अर्थात दैनिक क्रिया में सबसे पहले हमने आपको बतलाया था कि आप पेट शुद्धि करें। अगर प्रातःकाल उठते ही हम अपनी पेट शुद्धि करते हैं तो हमारा पेट भी साफ होता है और किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती। इसलिए आपको अब इन किन किन बातों का ध्यान रखना पेट शुद्धि के समय। तो सबसे पहले जब भी आप पेट शुद्धि के लिए जाएं तो क्या करना, आपको अपने वस्त्रों को चेंज करना है। शुद्धि का विशेष ध्यान रखना। आप लोग अभी जो वस्त्र चेंज नहीं करते हो, अगर यदि वस्त्र चेंज नहीं करते हैं तो जब हम शौच क्रिया करते हैं तो एक बार की शौच क्रिया में 17 लाख अरग जीवाणु निकलते हैं। इतने कीटाणु एक साथ निकलते हैं और वो हमारे प्रत्येक अंगों पर, प्रत्येक शरीर पर, वस्त्रों पर आदि बैठ जाते हैं और वो आकर के बैठ कर के हमारे अंदर बीमारियों को पैदा करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें जब भी एक क्रिया करना तो अपने वस्त्रों को चेंज करके, या फिर आप जाने के बाद स्नान करें और सारे वस्त्रों को चेंज करें। एक आपके घर में जो अशुद्धि का आज वातावरण फैल गया, किसी भी घरों में ये वातावरण इतना ज़्यादा फैलता जा रहा कि कहीं शुद्धि का ध्यान ही नहीं रखते। किसी के घरों में वस्त्र चेंज नहीं किए जाते। एक तो आपने घरों में अपने अटैच बना ली है। पहले के ज़माने में प्रत्येक लोग लोटा लेकर के बाहर जाते थे, करते थे कि नहीं, और भोजन अपने घर में, रसोई घर में करते थे। लेकिन आज इस पाश्चात्य संस्कृति ने, विज्ञान ने आपको जो साधन दे दिए, वो साधन सुविधाओं के लिए नहीं, मात्र बिगाड़ने के लिए दिए। आज आप क्या करने लगे, अर्थात गंदगी को अपने घर में रखने लगे और भोजन करने होटलों में जाने लगे। ये क्या हो गया? गंदगी को अपने घर में रखो, अर्थात लैट्रिन बाथरूम का अटैच करना सिखा दिया और भाई भाई का बिटैच करना सिखा दिया। घरों में दीवारें बन गईं, किसी को यही पता नहीं रहता कि हमारा भाई कहाँ है। कितना ज़्यादा वियोग कर दिया और गंदगी का अटैच करवा दिया ना। ये मात्र पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार हम यदि चलेंगे तो नियम से हमारी जो अशुद्धता के कारण बीमारियां बढ़ेंगी, और जब बीमारियां बढ़ेंगी, अशुद्धि रहेगी, जब तन की शुद्धि नहीं तो मन की शुद्धि कैसे रहेगी, आपकी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी। तो प्रत्येक घरों में जो आज माहौल ख़राब हो गया अशुद्धि का, इसलिए आप लोग कम से कम ध्यान रखें कि पेट शुद्धि करने के बाद नियम से सबको कपड़े बदलना, स्नान करना। अगर पूरा स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ पैर धो कर के कपड़े चेंज तो कर सकते हैं। और आपको हाथ भी कम से कम 3 बार धोना चाहिए मिट्टी आदि से। यदि आप 3 बार हाथ नहीं धोते तो आपकी पूर्ण शुद्धि नहीं कहलाएगी। आप लोग कितने बार हाथ धोते हो?
2 बार धोते, पूर्ण शुद्धि नहीं इसका मतलब। कम से कम 3 बार हाथ धोना चाहिए, तभी आपकी पूर्ण शुद्धि मानी जाती है। इसलिए जो नहीं धोते हैं तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब इन्हीं हाथों से हमको भोजन करना, इन्हीं हाथों से हमको पूजन करना, इन्हीं से शास्त्रों को स्पर्श करना, इन्हीं से भगवान का अभिषेक करना और इन्हीं से गुरुओं की बैयावृत्ति दान आदि देना। जब आपके हाथों की शुद्धि नहीं, तन की शुद्धि नहीं, तो आप धार्मिक क्रियाएं करोगे तो आपको कैसे फल मिलेगा। सर्वप्रथम आपको जो इतनी बड़ी भक्ति करवा रहे हैं, ये जिन सहस्रनाम भक्ति वो भी हवन पूर्वक आप कर रहे, इसमें प्रतिदिन आपकी शुद्धि होना चाहिए। शुद्ध वस्त्रों में यदि भक्ति करते हैं तो नियम से हमें उसका फल मिलता, और यदि शुद्धि में नहीं आए, जो भी आया वो करता गया, तो क्या फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा। तो सबसे पहले शुद्धि रखना जरूरी है। तो आपको कपड़े बदल करके ही शौच के लिए जाना है। और आपका स्थान, वैसे तो आचार्यों के अनुसार उन्होंने बताया कि देव शास्त्र गुरु के स्थान से कम 25 हाथ दूरी तक किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए। आपके घरों में भी आजकल जो किचन के बाजू में ही आपकी अशुद्धि का स्थान बन गया, शौचालय बन गया, यही सबसे ज़्यादा आपकी बीमारियों को पैदा कर रहा है। अशुद्धि का स्थान अलग होना चाहिए और आपका भोजन का, रसोई घर का स्थान अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बाजू में बना लिया, वहीं आपने शुद्धि की, अशुद्धि की और वहीं भोजन किया। यही आज हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को खराब कर रही अशुद्धियाँ। तो इस प्रकार से हम सभी को ध्यान रखना है कि जो आज हमारे मन में गंदगी फैलाने का एक जो सबसे सरल तरीका बन गया है, ये आपका सबसे मेन घर का शौचालय। इसलिए बच्चे अभी एमपी में जाओ तो वहाँ पर बच्चे भी कपड़े बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी राजस्थान में या दिल्ली में आकर के देखा कि कोई भी वस्त्रों को चेंज नहीं करता है। तो वास्तव में यदि आपका तन अशुद्ध रहेगा तो मन भी आपका अशुद्ध ही रहेगा, क्योंकि हमारी तन की गंदगी ही मन की गंदगी फैलाती है। इसलिए आचार्यों ने पहले कहा काय वांग मनः कर्म योगः, यानी काय की भी शुद्धि रखो, वचन की भी शुद्धि रखो, तब आपका मन शुद्ध होगा। क्या होगा? तब आपका मन शुद्ध होगा। इसके बाद फिर आप आगे की क्रिया करें, स्नान आदि करें। स्नान आदि करते समय आपको चर्बी युक्त साबुन, शैम्पू जो अशुद्ध आ रही हैं, इनका प्रयोग नहीं करना है। अगर इसमें हम ध्यान रखते हैं तो नियम से हमें फल मिलता है। और आज आप लोग जो एक और आपका फैशन का दौर चल गया ना, कि आप शौचालय में भी मोबाइल लेकर के जाते हैं, न्यूज़पेपर लेकर के जाते हैं, चल गया ना। ये फैशन का दौर है आपका, कि आप शौचालय में भी कितनी विशुद्धि बढ़ा रहे कि वहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे ही सोच रहे ना आप लोग, तो कि आपके पास समय नहीं बचा आज कि आपको शौचालय तक में पढ़ाई करना। ये पढ़ाई नहीं, ये जिनवाणी का अभिनय है। यदि न्यूज़पेपर भी ले गए तो उसमें भी अक्षर तो वही हैं, जिनवाणी के एक एक अक्षर उस न्यूज़पेपर में लिखे हुए हैं। और यदि शौचालय में लेकर के जाते हो तो उसका अभिनय होता है, हमें पाप का बंध होता है। मोबाइल लेकर के गए, वहाँ पर भी आपने भजन सुने, गाने सुने, मोबाइल में भी वही बरगड़ाएँ हैं, वही परमाणु हैं, वही शब्द बरगड़ाएँ वहाँ पर भी चल रही ना। वही भजन कहो, गाने कहो, जो भी आप शौक़ से सुन रहे, ये आपका एक शौक़ चल गया। और एवं गुटखा खाने का। शौचालय में मौन रखना चाहिए। आचार्यों ने श्रावकों के लिए मौन रहने के साथ स्थान बतलाए। सबसे पहले पेट शुद्धि करते समय मौन रखें। दूसरा, आप मंजन करते समय मौन रखें, स्नान करते समय मौन रखें, पूजन करते समय मौन रखें, अर्थात पूजन के शब्दों को बोलें, शेष वार्तालाप का मौन रखें, एवं भोजन करते समय मौन रखें, और रात्रि क्रिया संबंधी मौन रखें। एवं आपको जब वमन आदि हो जाता है, ऐसे स्थान पर आपको मौन रखना चाहिए। ये 7 स्थान आपके मौन के बतलाए।
लेकिन आज हम अशुद्धि में भी मौन नहीं रख पाते हैं, शौचालय में भी मौन नहीं रख पाते, वहाँ पर भी हमारा मोबाइल पर चर्चा भी होती है एवं गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी का पान भी उसी स्थान पर होता है। उसकी बरगड़ाएँ कहाँ जाएंगी? अशुद्ध स्थान पर आपका कैसे खाने पीने में मन लग जाता है? लग जाता क्या? फिर भोजन भी वहीं बैठ के कर लो, क्या दिक्कत है? कर सकते हो क्या? बोलो। जो लोग गुटखा वहाँ पर खा सकते हैं, बीड़ी, तंबाकू आदि का पान कर सकते हैं, तो फिर भोजन भी कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं कर सकते हैं। तो भाई सभी लोगों को ये ध्यान रखना है, यदि हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना है। यदि 5 मिनट के लिए आप अपना मोबाइल या गुटखा, तंबाकू छोड़ दोगे तो आपका क्या हानि होगी? नहीं होगी ना। आप बाद में क्रिया करें, लेकिन ऐसे स्थान पर हमेशा ध्यान रखें कि इस प्रकार की क्रियाएं ना करें, तभी आपकी शुद्धि कायम हो पाएगी। अन्यथा अशुद्धि का वातावरण एक तो वैसे भी चारों तरफ फैला है, और इस प्रकार से हम क्रिया करेंगे तो हमारे मन में कभी भी विशुद्धि नहीं बढ़ पाएगी। तो आप सभी इसका ज़रूर ध्यान रखें एवं जो ये क्रिया करते हैं तो वो आज से नियम ले लें कि हम कम से कम शौचालय में न्यूज़पेपर, मोबाइल एवं गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का पान नहीं करेंगे। कितने लोग नियम लेंगे? सभी लोग हाथ खड़े करें। आप लोग तो नहीं करते ना। और जो इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, वो भी चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष वर्ग हों, सबको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आज हमें अपनी पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार नहीं, भारतीय संस्कृति के अनुसार ही क्रिया करना है। हमारी गुरु माँ यही बताती हैं, यही हमेशा हम सबको समझाती हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार यदि हम चलेंगे तो अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। और गुरु माँ अभी सहस्त्रकोट विद्यातीर्थ गुंसी में विराजमान है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 दिन से लगातार शांतिनाथ भगवान का अभिषेक देवों द्वारा चल रहा है। 3 दिन से वहाँ पर इतना अतिशय हो रहा है, तो ये मात्र एक शुद्धि का ही प्रभाव है, विशुद्धि का ही प्रभाव है, भक्ति एवं साधना का ही प्रभाव है। तो हम सभी भी शुद्धि पूर्वक प्रत्येक क्रिया करें तो आपको भी इस भक्ति का फल मिलेगा। इसी भावना से बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूजा भारत गौरव गणनी आरिका गुरु माँ विज्ञा श्री माता जी की। आज के जो पुण्याजक परिवार हैं, जिन सहस्रनाम महाविधान के आज के जो पुण्याजक परिवार हैं, चक्रे जी, पुनीत जी, कविता जैन, समस्त लाल मंदिर परिवार, उनके लिए भी शुभाशीष एवं जो भी इस विधान में उपस्थित उन सभी के लिए भी मेरा शुभाशीष।